फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और आज है ऋषि पंचमी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी व्रत और सब त्योहारों का जो दौर शुरू हुआ है। श्रावण महीने के बाद जो व्रत हमारे शुरू हो जाते हैं सारे, और त्यौहार शुरू हो जाते हैं, तो उसी में एक के बाद एक जो व्रत पड़ते हैं ना, और जो हम रहते हैं साल में जो एक बार आते हैं, तो उसको तो हमें फिर करना ही है। तो ऋषि पंचमी का व्रत है आज मेरा, तो उसी की तैयारी में लगी हुई हूँ मैं। और ये है लट जीरा बोलते हैं इसको शायद। ये एक जंगली पौधा है। इसकी पत्तियाँ या डंडी 108 डंडी का ऐसा मैं एक बंच बना लूँगी और इसको एक साथ बांध के, और फिर इससे नहाया जाता है। ऋषि पंचमी में इसी का महत्व है, तो उसी की तैयारी में लगी हुई हूँ मैं। वैसे तो ये पौधा घर के पास में ही मिल जाता है, लेकिन इस बार घर के आसपास कहीं भी नहीं दिख रहा है। जैसे खाली जगह में ये जंगली पौधा है तो कहीं भी उग जाता है, लेकिन इस बार नहीं मिल रहा था, तो फिर ये बहुत दूर से तोड़ के लाए ये पौधा। तो मैंने सोचा कि अब इतनी मेहनत से इतनी दूर से लाए हैं तो इसको मैं बना लूँ। और ये बना लिया है मैंने पूरा बंच। अब इसको एक साथ ही हम एक एक ना लकड़ी से नहाते हुए इसे एक साथ ही ऐसे सिर के ऊपर रख लेंगे और लोटे से नहाते रहेंगे। तो वही बता रही थी मैं। तो अब ये व्रत जैसे करते आ रहे हैं, जब तक कि उद्यापन न कर लेना हम, तब तक के हमें इसे करना ही है। तो अब मैं साल में एक बार जो व्रत आते हैं वो तो फिर करना ही है हमें, जो हमने शुरू कर लिए हैं व्रत। और जो भी ये इस व्रत को करते हैं वो जानते हैं कि यह व्रत किस लिए किया जाता है। और इसको ऐसे सिर पे रख के, मैं यही बता रही थी कि इसको ऐसे सिर पे रख के और फिर 108 बार लोटे से पानी डाल के इससे नहाया जाता है। तो इससे इसी का महत्व है, जैसे ये पत्तियों का और ये डंडी का। तो अब मैं उसी की तैयारी में लगी थी और वही करने जा रही हूँ। अब सारे काम सुबह के जो भी हैं मैंने वो कर लिए हैं। अब मुझे नहाना है क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। अब हो गई मैं तैयार पूजा के लिए। अब पूजा की सारी तैयारी कर लेती हूँ। और ये साड़ी जो मैंने पहनी है ना, ये मेरे शादी में मिली हुई साड़ी है। बहुत सालों बाद पहनी मैंने ये साड़ी। अच्छी है, हल्की सी एकदम जाली जैसे। इसका ना बॉर्डर अच्छा है, इस कारण मैंने सोचा कि ये रखी हुई थी। और फिर अभी मैंने कुछ दिन पहले इसको बाहर निकाली थी कि मैं इसको पहनूंगी। फिर और रख दी मैंने कि अच्छी लग रही कि शादी होके आई थी तभी मैंने 2-4 बार पहना था। फिर रखी हुई थी, ये जब से ही रखी हुई थी। तो एकदम दुल्हन के जैसे लगता है। जब मैं नई नई थी ना, तो इसे बहुत पहनती थी मैं ये साड़ी को, तो ऐसे दुल्हन के जैसा फीलिंग आती थी कि नई नई दुल्हन जैसा। यही साड़ी थी मेरे पास हल्की फुल्की पहनने को। बाकी जब हम नए नए रहते ना, शादी होके आते हैं, जब इतनी साड़ियाँ हमारे पास रहती नहीं है, तो फिर जो साड़ियाँ मिलती है ना शादी में या कोई देता है, वही साड़ी पहनते रहते हैं हम। तो ये साड़ी मैंने बहुत सालों बाद निकाली, सोचा आज पहन लूँ। ब्लाउज़ तो इसमें मैच हो रहा है। ये ब्लाउज़ मेरा दूसरी साड़ी का है, तो मैंने सोचा ये बॉर्डर में थोड़ा मैच होगा। रेड कलर का ही पहनना इसमें ज़्यादा जमेगा, तो इसलिए रेड कलर का ये पहन लिया मैंने। इसका वर्क और इसका थोड़ा सा इतना ज़्यादा तो नहीं मैच हो रहा, लेकिन पता नहीं चल रहा है। मैंने ये साड़ी पहन ली बहुत सालों बाद, शादी की साड़ी। बहुत हल्की है, मतलब संभालने में अच्छी है, पहनने में हल्की फुल्की एकदम। तो चलिए अब मैं पूजा की तैयारी करती हूँ। ऋषि पंचमी की पूजा करती हूँ और जो भी सामान है पूजा का सब लगाती हूँ उसमें। पटा तो मैंने गणेश जी के पास बिछा दिया है। गणेश जी एक ही पटला है जो पूजा का है, पटा ही बोलते हैं ना उसको वो। तो अब मैं नीचे ही वहाँ पूजा की जगह पे जो ये बना हुआ है ना पूजा के पूरे आले, ये पूरा पूजा का ही जगह बन गई है। तो फिर मैं वहीं पे नीचे अष्टकमल दल बना लूँगी आटे से, और उसके ऊपर येलो कपड़ा बिछा के और फिर पूजा। और इसमें ना जैसे
पान के पत्ते पे ऋषि, वैसे तो ऋषि मिट्टियों के बनाए जाते हैं, सप्त ऋषि मिट्टी के बनाते हैं, लेकिन अब इतनी साफ़ सुथरी मिट्टी लाना फिर उन्हें बनाना, तो फिर यदि वो नहीं बना सकते तो फिर पान के पत्ते होते हैं ना, जो खाने वाले पान होते हैं, उसके पत्तों पर थोड़ा सा चंदन से ऋषि का जैसा चेहरा बना के और फिर उसकी 7 पत्तों पे और एक उनकी एक लेडीज़ और सप्त ऋषि ऐसे करके 7 ऋषियों के और 8 पत्ते पे ऐसे बना के चेहरे, और फिर उनकी भी पूजा कर सकते। तो मैं हर साल फिर वैसे ही करती हूँ। अब मैं यहाँ पे अष्टकमल बना लेती हूँ और उसी के ऊपर फिर येलो कपड़ा बिछा के और पूजा की जो भी सामग्री है सारी इकट्ठी कर लेती हूँ और फिर पूजा शुरू कर देती हूँ। ये दोपहर में ही करते हैं ज़्यादा। और अब मैं इसके ये पत्ते हैं जो 7, तो इसके ऊपर मैं ऐसा चेहरा बना ले रही हूँ चंदन को घोल के, और फिर इससे बना लेती हूँ मैं पूरे 7 पत्तों पे। और वैसे तो ये पूजा सामूहिक रूप से ही सारी लेडीज़ें इकट्ठी होकर करती हैं, लेकिन जब हमें कोई साथ नहीं रहता है या हम अकेले ही हमें करना है तो हम जैसे भी हमें जितना पता है वैसे ही मैं घर में कर लेती हूँ। और इसको मैंने ये शुद्ध कर लिया है। फिर उसके बाद सारा ये जो जनेऊ है ना, तो वो कच्चे सूत से मैंने हाथ से ही बना ली हूँ। पूरी साथ लगेगी इसमें जनेऊ, तो कच्चा सूत होता है ना, तो उसका मैंने 7 जनेऊ ही ऐसे छोटी छोटी सी बना ली हूँ, क्योंकि वो भी मतलब चढ़ाना रहता है जनेऊ और जो भी पूजा की सामग्री है। वैसे तो पूरी तो नहीं हो पाती पूजा की सामग्री इकट्ठी, कुछ ना कुछ कमियां रह जाती हैं, लेकिन सिंपल तरीके से मैं ऐसे जो भी अवेलेबल हैं समय पे वही उसी की सब चढ़ाते हुए मैं पूजा कर लूँगी। और इसकी भी मैंने 12 महीने की एक बुक ले रखी है व्रत की, तो वही फिर उसी में से फिर पढ़ने में आ जाती हैं व्रत की कथा जो भी है। और उसके बाद सारी पूजा होने के बाद आरती कर लेती हूँ। अब हो गई पूजा ऋषि पंचमी की। अब मैं फरियाल करूँगी, केला खा रही हूँ, क्योंकि ये भगवान को भी भोग लगाया था। अब गणेश जी को भी पूरे 9 दिन भोग लगाना है, और ऋषि पंचमी को भी की भी पूजा हो गई। उसमें भोग का तो ऐसा कोई विशेष नहीं रहता है। और गणेश जी के अब 10 दिन गणेश जी हमारे साथ रहेंगे, हमारे घर में विराजमान रहेंगे, तो उनकी अब 10 दिन तक जैसे भी हमसे बनेगी सेवा करेंगे, पूजा करेंगे। तो चलिए अब ये वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। वैसे तो गणेश जी की रोज़ ही आरती होती है, पूजा करते हैं, लेकिन अब ये 10 दिन जो गणेश जी घर में बैठे हुए हैं तो उसकी चर्चा तो अब मतलब गणेश जी की हर वीडियो में उनके दर्शन होते ही रहेंगे और उनके चर्चा होती ही रहेगी। तो अभी ये गणेश जी का जो माहौल है, और ये आज की भी पूजा हो गई है गणेश जी की। तो ये अब ये ना यहाँ पर जो ये कोना है ना जो सजा हुआ है, तो इतना अच्छा लगता है इस रूम में। तो अब 10 दिन ऐसी रौनक बनी रहेगी यहाँ पर, और आपको भी हर वीडियो में दर्शन होते रहेंगे गणेश जी के हमारे। तो ये था मेरा आज का ऋषि पंचमी का ब्लॉग छोटा सा, जो मैंने ये बनाया था, तो मैंने सोचा कि चलो डाल देती हूँ। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक